डोनाल्ड ट्रंप अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया देख रही है। देखिए कल ब्लैक मंडे मनाया गया है अमेरिका में, पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अमेरिका में प्रोटेस्ट किया। एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, वो खत्म कर दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी खालिद। तो देखिए, ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के साथ ही जहां तमाम देशों में चर्चाएं बेहद तेज नजर आ रही हैं, उठापटक का दौर देखा जा रहा है, बातचीत को लेकर लगातार व्हाइट हाउस से लोग संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। दरअसल चीन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 34% टैरिफ लगाया था। अब जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी 34% टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन 8 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि चीन ये टैरिफ वापस ले, वरना हम जवाबी कार्रवाई के तहत 50% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएंगे। लेकिन अब चीन देखिए साफ इस मुद्दे पर अपने देश के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और चीन ने ये कह दिया है कि हम अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, आसमान तो नहीं गिरने वाला है। इस तरह की प्रतिक्रिया चीन की तरफ से सामने निकल कर आई। लेकिन देखिए, अमेरिकी वक्ता जो है वो लगातार भारत एक्सप्रेस से बातचीत भी करते हुए नजर आए थे। हम खालिद जी से समझने की कोशिश करेंगे कि इस टैरिफ को लेकर उनका क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया था। किसने आपसे बात की थी खालिद जी, और ये ज़रा हमें बताएं कि क्या ये पॉलिसी जो टैरिफ का ऐलान किया गया है अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसका फ़ायदा क्या वक्ता कहते हुए उस बातचीत के दौरान नजर आए थे, क्योंकि फिलहाल तो कोई फ़ायदा होता हुआ उनके शेयर बाजार में भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जब मेरी बातचीत अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड से हुई, जब उनसे मैंने सीधे बातचीत की और मेरा पूरा फोकस था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है कि जो भारत पर हम तो पहले भारत के कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ग्लोबल कंसर्न के साथ साथ। तो जब हमने उनसे बात की कि भारत पर इस तरह का जो 2 तारीख का 2 अप्रैल की जो डेट दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि 2 अप्रैल से लागू होगा, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर भी दिया, जो 26% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इंडिया के ऊपर। तो उन्होंने, वो जाहिर सी बात है, वो अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती हैं, तो वो अपनी कंट्री के, अपने डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड था और अमेरिकन इकोनॉमी का के पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको पूरी तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैंने बहुत सा उनको घुमा फिरा कर सवाल पूछा कि इससे द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, ट्रेड और बिजनेस पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब ट्रेड और बिजनेस पर असर पड़ता है तो द्विपक्षीय बहुत सारे मामलात पर फिर उसका असर पड़ता है। तो बट उन्होंने अपने हिसाब से उसको डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन हमें जो लगता है कि जो फिर वो चीन के साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया देख रही है। देखिए कल ब्लैक मंडे मनाया गया है अमेरिका में, पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अमेरिका में प्रोटेस्ट किया। जिस तरह से शेयर मार्केट क्रैश किया है 9%, 10%, कई जगह डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स का जो गिरे हैं वो 9%, 10%, 15% इस तरह से, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है अगर परसेंट में इस तरह से गिर रहा है तो उसको लेकर जिस तरह से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, तो ग्लोबल लेवल पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर सिर्फ अपनी जो कंट्री में ही वो एक विलेन की हैसियत नहीं हो गई है उनकी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो बता रहे, जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं सड़क पर, वो ये बता रहा है कि उनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं रह गई है इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। उसी तरह से उनकी यही इमेज हो रही है, जो उनको डोमेस्टिक सतह पर झेलना पड़ रहा है वही उनको ग्लोबल लेवल पर झेलना पड़ रहा है। उनकी जो इमेज का जिस तरह से बन रही है, एक ड्रैकोनियन इमेज वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। बिल्कुल। और देखिए, दूसरा टर्म जो बहुत उम्मीदें अमेरिका की जनता को, पूरे देश की जनता को थी कि भाई ग्लोबली कुछ बड़े कदम, महत्वपूर्ण कदम और सभी देशों के हितों का ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वो तस्वीरें साफ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहुत आक्रामक रुख वो अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं पूरे कई देशों के लिए। और यही तस्वीरें देखिए, 9 अप्रैल वो बड़ा दिन जब ये टैरिफ इन देशों में लागू किया जाएगा। 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान किया गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिबरेशन डे की घोषणा की गई थी। लेकिन साथ ही देखिए खालिद, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लगातार अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में
आम जनता सड़कों पर उतर आई है, लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी है क्योंकि लोगों को लग रहा है महंगाई का दौर उन्हें झेलना पड़ेगा। पहले से ही अमेरिका की जनता, खालिद, क्योंकि आपने प्रवक्ता से बात की, महंगाई से बहुत वक्त से परेशान है और उन्हें ये उम्मीद थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सबसे पहले लगाम महंगाई पर लगेगी, लेकिन देखिए फिलहाल इस तरह की स्थिति होती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीदें थी कि महंगाई पर वो लगाम लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से कई चीज़ें उल्टी होने लगीं। एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, वो ख़त्म कर दिए गए। और उसके अलावा जिस तरह से जो एलन मस्क को जो उन्होंने डिपार्टमेंट सौंपा, एक तरह से कहें उसको हम भारत की भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट टाइप का, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट को वो इस तरह से लागू करने लगे कि एजुकेशन जैसा सेक्टर जो बेसिक सेक्टर है उसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट की फंडिंग होती थी, जो ग्रांट्स मिलते थे, उसको सारी यूनिवर्सिटीज़ से एक तरह से विड्रॉ ही कर लिया है उन्होंने। मीडिया पर जिस तरह से लगाम लगाने की बात है, वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा फोरम पूरा का पूरा उन्होंने कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया और वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई नौकरियां भी गई हैं। USAID जैसी संस्था जो पूरी दुनिया में काम करती थी और वो एक टूल था बड़ा यूएस के सुपर पावर होने का कि पूरी दुनिया में वो घूम कर काम करता था, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा उन्होंने इस नाम पर कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए कुछ पैसे बचा लेंगे, तो उससे और उसका पूरा का पूरा खामियाजा उठाना पड़ेगा उनको। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ताज़ा बयान है कि ये कड़वी गोली है, कड़वी दवा है जो अच्छी बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी है और तमाम जो ठीकरा है वो अपने पहले की सरकारों पर, पहले के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यही जो अभी हालात हैं आज की, जिस तरह से कल ब्लैक मंडे मनाया गया और पूरी दुनिया के तमाम जो ग्लोबल लीडर्स हैं और तमाम कंट्रीज जिस तरह से एकदम बिल्कुल हेड ऑन आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो रिएक्शन है उसको देखते हुए मुझे लगता है पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप, ये मेरा अंदर का एक गट फीलिंग बोल रही है और मेरा स्पेकुलेशन भी है कि वो अपना टर्म पूरा कर पाएंगे कि नहीं, कहीं महाभियोग के उनके खिलाफ ना ला दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। अमेरिका बहुत कुछ झेलने भी जा रहा है। वो उनको कड़वी दवा वो ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन ये कड़वी दवा बहुत कड़वी साबित होने वाली है। बिल्कुल खालिद, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और क्योंकि हम देखते आए हैं, हमेशा से ही छवि रही है, बिजनेसमैन रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में जब वो इस तरह का रिस्क लेते हैं अमेरिकी जनता के लिए, एक तो पूरा विश्व कह रहा है कि आप विश्व के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप ग्लोबल लीडर की आपकी छवि है, आप सिर्फ अमेरिकी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, मागा का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मागा के जिक्र के लिए अगर हम बात करें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ग्रेट कैसे होगा जब अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई है? आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, टैरिफ को लेकर वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि इस टैरिफ को वापस लिया जाए। लेकिन हाल ही में ये बयान भी सामने निकल कर आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि फिलहाल वो टैरिफ को वापस लेने के मूड में नहीं है। यानी कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतना चाहते। और एक जो उनका ये कहना है कि भाई अगर हम इस तरह का टैरिफ लोगों पर, देशों पर थोपते हैं तो इससे ये होगा कि जो देश है वो घुटनों पर आ जाएंगे और फिर अमेरिका जो है वो विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। तो दूसरे को नीचा दिखा के अमेरिका को ऊंचा करना, कि किस लिहाज से ग्लोबली एक लीडर को क्या इस तरह की चीज़ें सोचनी चाहिए? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, ये जो लगातार वो जो नारा देते रहे अपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान से, तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेकंड नहीं होता है। सबको आज के जो इस ग्लोबल वर्ल्ड में और जो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के बराबर खड़ी हैं। तो यहाँ अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं, हमारे लिए भी इंडिया फर्स्ट है। तो इंडिया फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि हम किसी को ह्यूमिलिएट करें। हम लोग सब एक पैरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, कि जब तक पैरिटी नहीं होगी तो न बिजनेस होगा ना अच्छे रिलेशंस होंगे। तो वो अगर अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कवच के अंदर वो अगर ये चाह रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए दूसरे को ह्यूमिलेट और नीचा करके या दूसरे को इकोनॉमिकली वीक करके दूसरी कंट्रीज को वो ग्रेट बन जाएंगे, तो ग्रेट ऐसे नहीं बना जाता। उनके पता नहीं, मुझे लगता है कि उनके विज़न में कुछ कमी है, कोई फॉल्ट है, उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है, या जो उनकी पूरी एडवाइजरी टीम है उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। आपने एडवाइजरी टीम का जिक्र किया तो खालिद, अभी हाल ही में खबरें बहुत तेज़ी से चल रही हैं कि उनके एडवाइजरी में जिन्होंने ये टैरिफ का पूरा मसौदा भी तैयार करने में मदद की है, पीटर नेवारो जो हैं वो लगातार विरोध करते हुए
टेस्ला के सीईओ मस्क का नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं एलन मस्क को लेकर कि भाई ये कार बेचने पर ध्यान दे। हालांकि मस्क जो है अब दबी ज़ुबान पर ये कहने लगे हैं कि टैरिफ को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए। जाहिर तौर पर लोगों को नुकसान इसका हो रहा है और यही वजह है कि अब कड़वाहट उनकी टीम में भी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है, विचार विमर्श करने की एक बार फिर से ट्रंप को ज़रूरत है? हालांकि वो झुकने वालों में से नहीं है, वो हर बार इस बात का ऐलान करते आए। देखिए, वो बहुत ईगोइस्ट इंसान हैं, तो वो अब ऐसे तो ज़ाहिरी तौर पर झुकेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन अगर जनता का दबाव, एडवाइजरी टीम का दबाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और जिस तरह से डोमेस्टिक लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब उनको झुकना ही पड़ेगा। बड़े बड़े जो डिक्टेटर्स हैं वो भी झुके हैं, तो इनको भी झुकना ही पड़ेगा। अब जहाँ तक एलन मस्क और उनकी एडवाइजरी टीम की बात है, तो जिस दिन एलन मस्क को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, तब से हम लोग जो एनालिसिस करते हैं बैठ के, हम लोग को लग रहा था कि ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। जो ट्रंप का जो एलन मस्क का जो बिहेवियर है, उनका जो अप्रोच है, वो जिस तरह का कि एंटरप्रेन्योरशिप जो उनकी है, उसको देखते हुए एक गवर्नमेंट के अंदर रहना और उसके बाद बिहेव करना लाइक अ कॉरपोरेट हेड, तो वो गवर्नमेंट में रह के एक प्राइवेट कॉरपोरेट हेड की तरह बिहेव करना वो चलता नहीं है प्रैक्टिकली। तो हमें उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ था कि ये शायद गलत डिसीज़न है, वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। एक बाद में धीरे धीरे वो हो सकता है ईगो क्लैश करे या पॉलिसीज़ के मैटर पे दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आएंगे और फिर एलन मस्क को अल्टीमेटली अलग होना पड़ेगा और इसकी राह निकलनी शुरू हो गई है। एलन मस्क, आप अगर गौर करें, तमाम जो डेवलपमेंट है, एलन मस्क अब धीरे धीरे एक तरह से अलग हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा अब इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एलन मस्क के फैसले रहे हैं, वो बिल्कुल न ग्लोबल लेवल पर और न ही डोमेस्टिक लेवल पर वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स की नीति अलग होती है, बिजनेस की नीति अलग होती है और एक साथ दोनों को जोड़कर जो है वो चल पाना मुश्किल होता है। एक अंतिम सवाल यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहूँगी खालिद जी, क्योंकि हमने जो ब्लैक मंडे अमेरिका में देखा, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में भी, जापानी शेयर बाजार, हांगकांग के शेयर बाजार, कई देश जिस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, शेयर बाजार में उठापटक का दौर देखा गया। हालांकि आज जो है वो भारतीय शेयर बाजार रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छे संकेत। शॉर्ट में इसका जवाब दें। देखिए, आज के दौर में एक कंट्री में जहां शेयर मार्केट डाउन होता है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, पूरी दुनिया के मार्केट पर पड़ता है। तो कल जो ब्लैक मंडे यूएस में रहा और उसका इम्पैक्ट जापान से लेकर तमाम यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर पड़ा और उसका नेचुरली उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ना था। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। आज भारत के शेयर मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और रिकवरी की तरफ हैं। लेकिन अगर इसी तरह से अब कितना रिकवर कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अगर उसी तरह से इम्पैक्ट रहा 1-2 दिन और 3 दिन और, तो हमें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ी सी रिकवरी और बड़ा नुकसान, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है हम तमाम लोगों के लिए और ख़ासतौर से शेयर मार्केट के लिए। लगातार भारतीय सरकार भी खालिद जी वेट एंड वॉच की स्थिति पर बनी हुई है और ज़्यादा खुलकर प्रतिक्रिया रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर नहीं दे रही है। अमेरिका की तरफ से जो भारत पर 26% टैक्स लगाया गया है, टैरिफ लगाया गया है, हालांकि बातचीत का दौर लगातार जारी है। व्हाइट हाउस से संपर्क में भारतीय सरकार है। देखिए, इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए खालिद जी। नमस्कार।